Hello my dear friends, welcome to the another part of AI. It's a part 4 and in this lecture we are going to study about AI ethics. So without wasting time, let's start it. So AI ethics. Nowadays we are moving from the information era to the artificial era. जैसा कि हमें पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, अब हम आर्टिफिशियल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. नाउ वी डू नॉट यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन, हम नहीं यूज़ करते डेटा इन्फॉर्मेशन को, but the intelligence collected from the data to build the solution. These solutions can even recommend हो सकता है on the next TV show पे और movies पे. You should watch on Netflix पे भी आप देख सकते हैं. We can proudly say, हम proudly ये कह सकते हैं कि India is leading in AI uses trends. So we need to keep aspect relating to the ethical practice in mind while developing solution using AI. Let us understand some of the ethical concern in details. तो इसको समझने के लिए हमने दो सिनेरियो दी गई है. तो पहला मोरल इशू है सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ओके, इसको हम पढ़ते हैं. लेट अस इमेजिन दैट वी आर इन ईयर 2030. हमें ये इमेजिन करना है कि हम 2030 में हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार जो है विच आर जस्ट कंसेप्ट इन टूडेज टाइम्स आर ऑन रोड. अब क्या है जो हमें देखने को क्या मिल रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो रोड पर देखने को मिल रही है इन 2030 में. पीपल लाइक अस आर बाइंग देम. हम जैसे लोग उसे खरीद रहे हैं फॉर ईज एंड यूजिंग इट फॉर आवर डेली ट्रांसिट्स के लिए उसे यूज़ भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑल द फीचर्स विच दिस कार हैज़ इट इज़ एक्सपेंसिव. जो इसके पास जो फीचर्स होंगे वो तो एक्सपेंसिव ही होगा. नाउ लेट अस अज्यूम, अब हमें ये एज्यूम करना है कि वन डे योर फादर, हम जैसे कि आपको ये एज्यूम करना है कि एक दिन आपके पिता जो हैं इज़ गोइंग टू ऑफिस इन हीज सेल्फ ड्राइविंग कार. उसी जो सेल्फ ड्राइविंग कार जो अभी लॉन्च हुई है 2030 में, आपको ऐसा इमेजिन करना है उसमें आपके फादर जो हैं उसी कार से वो अपने ऑफिस जा रहे हैं. ही इज़ सिटिंग इन द बैक सीट. वो बैक सीट पे बैठे हुए हैं एज द कार इज़ ड्राइविंग इटसेल्फ, जैसे कि कार खुद ड्राइव कर रही है. सडनली ए स्मॉल बॉय कम्स इन फ्रंट ऑफ दिस कार. उसी कार के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है. द एक्सीडेंट वॉज सो सडन दैट द कार इज़ ओनली एबल टू मेक एदर ऑफ द टू चॉइस. तो कार के पास सिर्फ दो ही चॉइस है कि उसे क्या करना चाहिए. पहला तो गो स्ट्रेट, कि वो सीधा जाए एंड हिट द बॉय, बॉय को मार दे हु हैज़ कम इन फ्रंट ऑफ द कार एंड इंजर हिम. उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है कि अगर कार उसके सामने बिल्कुल सीधी चले और ना कहीं भी नहीं मुड़ती है तो वो बॉय का एक्सीडेंट हो सकता है उससे. दूसरा चॉइस ये है हमारा कि टेक अ शार्प राइट टर्न टू सेव द बॉय एंड द स्मैश टू द कार इन टू द मेटल पोल दस डैमेजिंग द कार एज वेल एज द इंजरिंग द पर्सन सिटिंग इन इट. या फिर उस कार को टर्न कर ली जाए जिससे क्या होगा, जिससे कि कार में बैठे हुए इंसान को थोड़ी इंजरी हो सकती है और जो कार है हमारा उस पर भी कुछ डैमेज हो सकता है. तो इनमें से कौन सा चॉइस हमें चूज़ करना है. विद द हेल्प ऑफ दिस सिनेरियो हमें ये देखने को मिलता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द डेवलपर ऑफ ड कार गोज थ्रू ऑल दिस सच डिलेमास विल डेवलपिंग द कार्स. तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो कार जिसने डेवलप किया है वो इन सारे डिलेमास को देखा होगा कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो सकती हैं. हेयर इज़ द मोरलिटी ऑफ द डेवलपर गेट्स ट्रांसफर इनटू द मशीन एज दैट अकॉर्डिंग टू हिम. तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मोरलिटी जो है डेवलपर्स की वो इस कार्य को बनाने में जैसा वो सोचता है उसी तरीके से वो कार में जो सिस्टम है वो फिक्स किया होगा. हिम हर इज़ राइट वुड हैव हायर प्रायोरिटी. उसके लिए किस चीज़ को हायर प्रायोरिटी दी जाती है. एंड हैंस वुड बी द सिलेक्शन मेड बाय द मशीन. वही सिलेक्शन उसमें होगा उस मशीन में, मतलब कि उस कार के द्वारा वही चीज़ की जाएगी. इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द डेवलपर, अगर आप उस जगह पर होते कि आपने उस कार को बनाई होती. एंड इफ़ देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के सिवा कोई और ना होता आपके पास अल्टरनेटिव, तो विच वन ऑफ दिस टू वुड यू प्रायोरिटीज एंड वाई. तो आप किसे प्रायोरिटी देते हैं और क्यों देते हैं. तो अब सिनेरियो 2 में हम देखते हैं कि लेट अस नाउ एज्यूम दैट द कार हैज़ हिट द बॉय. आपको ये एज्यूम कर लेना है ये कार ने एक बच्चे को मार दिया. कम इन फ्रंट ऑफ इट, जो बच्चा उसके सामने आया था. कंसिडरिंग दिस इज़ एन एक्सीडेंट, इसे कंसिडर किया गया एक एक्सीडेंट. हु शुड बी
हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? द पर्सन हु ब्रॉट दिस कार, जिसने इस कार को ख़रीदा है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने इस कार को बनाया है, या फिर द डेवलपर्स हु डेवलप द कार एल्गोरिथम, जिसने कार के एल्गोरिथम को जिसने डेवलप किया है उस डेवलपर की इसकी गलती है, या फिर द बॉय हु कम इन फ्रंट ऑफ द कार, या फिर जो बच्चा उस कार के सामने आ जाती है। तो इनमें से किसकी गलती है ये आपको बताना है। हेयर द चॉइस माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू द पर्सन, यहाँ पे चॉइस आपका अलग हो सकता है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट नो बडी इज़ रॉन्ग इन दिस केस। इस केस में कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड हैंस ही सी टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर मॉरलिटीज़ के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे डाटा प्राइवेसी। द वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्व्स अराउंड डाटा के राउंड ये घूमता है वर्ड जो है हमारा पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। ओके, एवरी कंपनी वेदर स्मॉल हो या बिग हो इज़ माइनिंग डाटा फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज एज पॉसिबल। जितनी भी कंपनियां हैं चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, वो क्या करती हैं? माइनिंग करती हैं डाटा को फ्रॉम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से, जहाँ तक उनसे पॉसिबल हो सके। मोर देन 70% ऑफ द डाटा कलेक्टेड टिल नाउ हैज़ बीन कलेक्टेड इन द लास्ट 3 years, विच शो हाउ इम्पॉर्टेंट डाटा हैज़ बिकम इन रिसेंट टाइम। आज के समय में डाटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जो कि 70% डाटा जो है कलेक्टेड हो चुका था हुआ है वो लास्ट के 3 years में। इट इज़ नॉट रॉन्गली सेड दैट डाटा इज़ द न्यू गोल्ड। क्या है? डाटा को एक न्यू गोल्ड हम नहीं कह सकते हैं। दिस मेक अस थिंक वेयर डू वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम, हम डाटा हमें कहाँ से मिलता है। वाई डू वी नीड टू कलेक्ट द डाटा, हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द डाटा फॉर मेनी मेजर कंपनी के लिए डाटा का जो मेजर सोर्स है इज़ द डिवाइस है। वो क्या है? वो डिवाइस है विच ऑल ऑफ अस हैव इन आवर हैंड्स ऑल द टाइम्स, जो हम सभी के पास है इस टाइम, वो है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स हैव नाउ डेज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मोस्ट ऑफ अस यूज स्मार्टफोन्स मोर देन वी इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड अस। आज के टाइम में तो जैसा आप सबको पता ही है कि स्मार्टफोन हम सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं स्मार्टफोन से, जिससे ज़्यादा इंसान से जो इंटरेक्ट होते हैं वो फ़ोन से ज़्यादा इस टाइम इंटरेक्ट होते हैं। मतलब कि लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, मतलब कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स में इंगेज होंगे किसमें? वो फ़ोन से ही होंगे। तो फ़ोन्स जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो ये हमारा मेजर सोर्स बन गया है किसके लिए? सारी कंपनियों के लिए। तो स्मार्टफोन इन टुडेज़ इरा प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड फीचर्स विच हैव मेड आवर लाइफ ईजियर, जो कि हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। फीलिंग हंग्री, ऑर्डर फूड ऑनलाइन, अगर हमें भूख लगती है तो हम फूड ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर लेते हैं। वांट टू शॉप बट डोंट हैव टाइम टू गो आउट, हम शॉपिंग करना चाहते हैं पर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो गो शॉपिंग ऑनलाइन, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रॉम बुकिंग टिकट टू वॉचिंग आवर फेवरेट शो, मतलब कि टिकट बुक करने से लेके अपने फेवरेट शो को देखने तक, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस ऑन वन स्मॉल बॉक्स लोडेड विद द टेक्नोलॉजी। सब चीज़ कहाँ पर है? आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस छोटे से स्मॉल बॉक्स को, जिस कहा गया है जिस जो आपका जो फ़ोन है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनदर फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन का अनदर फीचर देखा जाए नाउडेज इज़ दैट दे प्रोवाइडेड अस विद द कस्टमाइज रिकमेंडेशन भी हमें प्रोवाइड होता है इसमें, जो कि नॉट एंड नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, हमारे चॉइस के हिसाब से इसमें जैसे हमने आगे पढ़ा था कि रिकमेंड हमें मिलता है यूट्यूब से। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं ऑन मोबाइल नेटवर्क पे और ऑन अगर कोई ऐप पे बात कर रहे हैं लाइक व्हाट्सएप पर, यू टेल योर फ्रेंड दैट यू विश टू बाय न्यू शूज़, आपने उससे बताया कि आप एक नए शूज को खरीदना चाहते हैं एंड are looking for suggestion from him or her. You discuss about shoes and that is it. After some time the online shopping website started giving you notification to buy shoes. कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि आपने जिस मतलब शूज़ की बात की है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट जो होंगी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, बाय शूज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दे स्टार्ट रिकमेंडिंग यू सम ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड अर्ज यू टू बाय सम, वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ शूज़ेस को जो उनकी कंपनियां बना रही हैं,
तो इफ़ यू सर्च ऑन गूगल, अगर आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं फॉर ए ट्रिप टू केरला, केरला के लिए ट्रिप के लिए, और एनी अदर डेस्टिनेशन, जस्ट आफ्टर द सर्च के बाद ऑल द ऐप्स ऑन योर फ़ोन, जितने भी फ़ोन में आपके ऐप्स हैं विच सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट, जो सपोर्ट करते हैं, विल स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस अबाउट द पैकेज के बारे में आपको मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट यू कैन बाय फॉर द ट्रिप्स। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब आज आज हमारे मोबाइल फ़ोन में रिकमेंडेशन की जो सिस्टम है उससे हो रहा है। इवन अगर हम देखते हैं कि इवन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर फोन एंड टॉकिंग टू द पर्सन फेस टू फेस अबाउट द ए बुक यू आर रीड रिसेंटली, विल द फोन इज कीप्ड इन द लॉक मोड। अगर फ़ोन लॉक भी है आपका और आप दूसरे से बात कर रहे हैं, द फोन विल एंड अप गिविंग नोटिफिकेशन अबाउट द सिमिलर बुक्स और मैसेजेस अबाउट द सेम बुक वंस यू ऑपरेट इट। ओके, तो आप अगर बातें भी कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपकी मोबाइल तक पहुंच जाती है और आपको वो चीज़ रिकमेंड होने लग जाती है। या फिर इन ऑल सच एग्जांपल्स में हम देखते हैं हाउ डज द स्मार्टफोन गेट नो अबाउट द डिसीजन एंड द थॉट्स दैट यू हैव। कैसे उसे पता चलता है कि आपने क्या डिस्कशन किया है और आपकी क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं। रिमेंबर वेन एवर यू डाउनलोड एन ऐप, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, इट टेक्स यू फॉर सेवरल परमिशन, वो लेता है आपसे टू एक्सेस योर फोन्स डाटा इन डिफरेंट वेज। इफ़ यू डू नॉट एलोज द ऐप दिस परमिशन, आप नहीं देते हैं, यू नॉर्मली कैन नॉट एक्सेस इट एंड the access of the app and makes use of it. We sometimes don't even give it and thought and allow the app to get all the permission and that it wants. कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो परमिशन होती है जो हम नहीं देते तो हमारी वो ऐप वो नहीं चल पाती है। हैंस एवरी नाउ एंड देन the apps has the permission to access various sensors which are there in your smartphones and gather data about you and your surrounding. We forget that smartphone which we use in a box full of sensors, वो पूरे सेंसर से भरा हुआ है जो हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, which are powered all the time while the phone is switch on. अगर फ़ोन खुला हुआ है तो पूरे टाइम वो काम करता रहता है चाहे आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। दिस लीड अस एक क्रूशियल क्वेश्चन हमें मिलता है इससे कि आर वी ओके विद द शेयरिंग और डाटा विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्या ये सही है कि हम अपने डाटा को जो शेयर कर रहे हैं, तो वाई डू दिस एप्स कलेक्ट डाटा, ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द डाटा विच वी कलेक्टेड बाई वेरियस एप्लीकेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस एप्लीकेशन इज़ एथिकल हैं एज द स्मार्टफोन यूजर्स एग्री टू इट बाई क्लिकिंग ऑन एलो when it asks for permission and by agreeing to all the terms and condition, जब आप एग्री करते हैं but at the time if one does not want to share his her data, अगर वो शेयर नहीं करना चाहता anyone, he she can opt for alternative application which are of similar uses and keep your data private. आपके डाटा को वो प्राइवेट कर रख भी सकता है अगर आप उसे अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अल्टरनेटिव टू द व्हाट्सअप इज़ द टेलीग्राम। अल्टरनेटिव अगर व्हाट्सअप का देखा जाए तो वो टेलीग्राम ऐप है विच डज़ नॉट कलेक्ट एनी डाटा, जो कि आपका कोई भी डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि कोई ऐप है, आप उस ऐप पे आपसे कुछ जो एक्सेस मांगा जा रहा है तो अगर आप उसे अलाउ नहीं करते हैं तो आप दूसरी किसी और चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप की का अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राम को, जिसमें कोई भी डाटा आपका कलेक्ट नहीं होता है। बट सिंस व्हाट्सअप इज़ मोर पॉपुलर एंड यूज्ड बाय द क्राउड, जैसे कि व्हाट्सअप जो है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, पीपल गो फॉर इट एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, एक बार उसको सोचे बिना लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को लगता है कि मोस्टली लोग व्हाट्सअप ही यूज़ कर रहे हैं तो वो भी व्हाट्सअप ही यूज़ करते हैं। अब हम एआई बहस के बारे में पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट कीप स्टडिंग एंड try to you do best. Okay, bye, thanks for watching.